डिजिटल के माध्यम से हम भिन्न अनुपात, दशमलव और प्रतिशत की समझ बच्चों को बता सकते हैं। ये एक पूरा फेस है, पूर्ण इकाई है ये, है ना। इसको हम पूर्ण इकाई बोलेंगे। 100% जो बोलते हैं वो 100%। भिन्न के रूप में यदि हम इसको लिखेंगे या परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो 1/1। इसी को हम अनुपात में देखेंगे तो 1:1। 1/1 को हम 1:1 लिख सकते हैं। इसी को दशमलव में 1.0। फिर परसेंट में लिखेंगे तो 100%। अलग अलग इकाई के साथ किया है। 1/2, 1:2, 0.5 और 50%। सेम इधर भी है 50%। उल्टा भी आप बता दीजिए। 50% को जब हम उसको बोर्ड में ये बताना पड़ेगा कि हम 50% को कैसे दशमलव में बदलेंगे या भिन्न में बदलेंगे। जब उसकी समझ बन जाए उसके बाद हम इसको दिखाएंगे। 1:2 और 1/2। अब थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए पिज्जा के रूप में, क्योंकि पिज्जा सभी बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो इससे हम अगर को रिलेट करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा। ये मैंने 5 भागों में बांटा है। 1/5 इसका यदि लेंगे तो 1:5 और 0.2 और इधर आ जाएगा 20%। ऐसे ही 5 भाग में हुआ है। इसको मैंने लिया है 10 भागों में बांटा है। भिन्न भी बता लेंगे हम। इसको 10 भागों में बांटा है। प्रत्येक हिस्सा 10 का 1 हिस्सा है। तो 1/10, 1:10, 0.1 और 10%। तो ये एक ही एलएम से हम चारों चीज को आसानी से बता सकते हैं। और अभी मैंने देखा आप लोग बिग बुक बना रहे थे, तो मैंने भी कुछ बनाया है, वो लेके आई हूँ आज। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और एक जुनून की हद तक के पसंद है। जब मन होता है तब मैं बनाती हूँ। तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट पर एक बिग बुक का निर्माण किया है और इसमें जो भी क्राफ्ट है वो सारे बच्चों को सिखा चुकी हूँ। कुछ बच्चों ने बनाया है, कुछ मैंने बनाया। अभी हम निष्ठा पर प्रशिक्षण कर रहे हैं, कला समेकित शिक्षा। तो मैंने अभी पिछले ही साल CCRT से ट्रेनिंग भी ली, उदयपुर से 10 दिन की ट्रेनिंग। अभी मैं पिछले साल इस समय उदयपुर में थी। तो 23 दिसंबर से हमारा 2 जनवरी तक का ट्रेनिंग था। तो बहुत सारी चीजें सीख के आए, लेकिन ये सब चीजें मैं पहले से करती आ रही थी। तो वहाँ पर हमने मिट्टी के खिलौने बनाना सीखा और वेस्ट मटेरियल से खिलौने बनाना सीखा। इस तरह की बहुत सारी चीजें सीख कर आए। तो ये देखिए कागज से फूल बनाया। यहाँ पर ये खासियत है कि ये सारे फूल मैंने जब वृत्त पढ़ा रही थी, ऑनलाइन क्लास में वृत्त पढ़ा रही थी, वृत्त की आकृतियां बहुत सारी काटी और केवल वृत्त से बने हैं, है ना। वृत्त को मोड़कर फिर सममिति भी बता सकते हैं। इसमें हम मोड़कर काट के बताएंगे, सममिति भी बता सकते हैं। ये बर्ड, कला को गणित के साथ जोड़ते हुए ही पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये कछुआ बना है। इसमें देखिए समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज जब बता रही थी आकृतियां, इसमें ये षटकोण की आकृति है, भुजाएं कितनी है वो। ये भी, ये डॉल भी वृत्त से ही बनी है। इसका पूरा चेहरा, स्कर्ट, सारा कुछ वृत्त से। ये सममिति के लिए बनाया था, बटरफ्लाई है, सममिति में बनाया। तो वृत्त से फिर ये डॉल का वो कैसे हो गया मैडम? मतलब उसमें भी कुछ ये ट्रिक है क्या? फोल्ड किए हैं उसको, मोड़ दिए हैं वृत्त बना के। वेजिटेबल आर्ट, मोड़ के देखना। सब्जियां बच्चों को क्यों खाना चाहिए और कितनी लाभदायक होती है वो तो हम बता ही रहे हैं। और उसके अलावा हम उसका क्या उपयोग करते हैं, ये देखिए ये पूरा भिंडी से बना हुआ है ना। और ये है ना, इसको मैंने लहसुन से ऐसा कर करके बनाया। ठीक है। पेस्टल आर्ट, क्रेयॉन से बच्चे जो ड्राइंग करते हैं उसमें
ये बनाया है, सेव एनर्जी, सेव वाटर का भी बनाया है, बहुत सारा बना हुआ है। ये सिर्फ एक सैंपल है। ये एक पैटर्न बनता है, इसमें क्या करते हैं हम बीच बीच में से टेप चिपका देते हैं, चाहे रुई से या स्पंज से आप इसमें कलर ऐसा कर दीजिए, बाद में टेप निकालेंगे तो इस तरह से पैटर्न बन जाता है। फिर ये पेंटिंग, ये मेरी बनाई हुई पेंटिंग है, ये मैंने अपना और अपने बच्चे का बनाया था। और ये एक संदेश ना काटो मुझे, ये वाली जो पेंटिंग है ये उसमें किलोल में भी प्रदर्शित हुई थी, इसके साथ मेरी एक कविता भी, माँ के ऊपर जो कविता थी वो प्रदर्शित हुई है। आप कविता भी लिखती हैं मैडम? ऐसे थोड़ा बहुत लिखती हूँ, बहुत अच्छा नहीं आता। फिर है ये समिति का जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी तो उसमें ये फेस और ये बटरफ्लाई, डे और नाइट, ये भी समिति पर ही बताया कि डे में कैसा दिखेगा और वही चीज नाइट में कैसा दिखेगा। ठीक है, ये ग्रीटिंग कार्ड बहुत सारा बनाना बताया है, तो एक टाइप का ग्रीटिंग इसमें चिपकाया है। ये भी समिति से ही बनेगा, पूरा फोल्ड करके एक वर्गाकार काटते हैं और उससे फिर ये फ्लावर बनते हैं। ये कोलाज आर्ट कहलाता है, छोटे छोटे पेपर को काट काट कर चिपकाते, सभी बनाते होंगे अपने बच्चों को के स्कूल में बहुत सारा 3-5 करना पड़ता है। हम लोगों के बच्चों का प्रोजेक्ट भी बहुत ज्यादा कठिन रहता है। राखी बनाना ये बच्चों को सिखाया है, उन लोगों ने बनाया है। ठीक है, दिया डेकोरेशन, ये मेरी एक स्टूडेंट है बनाया है, स्वच्छ गांव हनोदा के ऊपर बनाया है। और ये देखिए गणेश जी को उसने कोरोना वीर के रूप में दर्शाया है, देखिए बहुत सुंदर है, है ना? हाँ, और ये भी पेपर का ही फ्लावर। तो ये एक आर्ट एंड क्राफ्ट पे छोटा सा ही है, और ये पूरा मैंने अपने ही हाथ से बनाया है, इसमें कुछ भी मैंने प्रिंटेड नहीं है। मुझे लगता है बिग बुक ना आजकल लोग क्या कर रहे हैं, पीपीटी को बिग बुक के रूप में पेश कर दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बिग बुक का तो मतलब ऐसा होता है कि आप दूर से ऐसे दिखा सको। कंप्यूटर में तो डिजिटल तो आजकल हर चीज मिल रहा है, और फोटो कॉपी करा के चिपका दे। हाँ, मैडम मुद्रित होना चाहिए, हाथ से लिखा होना चाहिए, ऐसे करके हम लोग तो वैसे कर पाए, बता क्योंकि हाथ से लिखा तो पैसा बचता। ये अभी नेशनल मैथमेटिक्स डे पर बनाया था मैंने, एक ऑनलाइन प्रोग्राम किया था जो कि अपनी मोहल्ला क्लास में किया था। बच्चों ने बहुत सुंदर रंगोली बनाई थी, पेंटिंग बनाई थी, मॉडल बनाए थे। तो ये उसी पर है, नेशनल मैथमेटिक्स डे पर रामानुजन, ये भी मैंने ही बनाया, हाथ से ही बनाया पूरा, है इसमें कुछ भी ऑनलाइन देखी थी मैं। ये मैथमेटिक्स का पेड़ है कि बिना गणित के हमारा जीवन सुबह से लेकर रात तक के गणित के बिना कुछ नहीं है। ये संदेश देने के लिए इसमें देखिए इधर दिन और इधर रात। और ये मैथमेटिक्स की अलग अलग शाखाएं हैं, तो इसकी स्पेलिंग यहीं से बनती है। इसमें एक एक लेटर को चूज करके बनाने की कोशिश की है। बताइएगा आप लोग कैसा है। बहुत बढ़िया। और फिर तो ये मैथमेटिक्स की जितनी शाखा है उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन है, खूब ज़्यादा तो नहीं बनाया है। अंक गणित में प्राकृत संख्याएं, पूर्ण और पूर्णांक, परिमेय, फ्रैक्शन, थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लाइन सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए। फिर है रेखा गणित। रेखा गणित में सरल रेखा, बिंदु, किरण और कोणों के बारे में। इस कोण पर भी एक एक्टिविटी है, वो मैं आपको भी बताऊंगी। बहुत आसानी से कोणों के बारे में बच्चे, और वो पीटी के रूप में है, पीटी करवाने के समय में उसको करवाती हूँ। बीजगणित, बीजगणित में चार अचर, बीजी व्यंजक, समीकरण, थोड़ा थोड़ा घातांकी नियम। फिर है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के परिमाप और क्षेत्रफल बस लिया है, क्योंकि मिडिल स्कूल में बहुत सारा कोर्स है, तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूप में। और ये बच्चे अब उनको भी बोला, हाँ प्राइमरी का।
तो ये तो आज का सर सब वैसे ही 6 वाले बच्चे पूरे प्राइमरी हाँ, पूरा बताना पड़ता है, पूरे ये सब चीज़ सिखाना पड़ता है। कल वाला फिर इसके बाद बताएं भिन्न के बारे में जो संख्याएं थी। वो नीचे क्या किलो गड़े पे पैर उनका सबको